Hello students, today welcome all of you to our physics channel. You are watching the topic motion in a straight line, chapter 3 of class 11th physics. So today I will discuss the next topic, that is relative velocity in this chapter. This topic relative velocity is very important. Students, this topic relative velocity is very important for the competition exams as well as for the board also. So I will explain it properly so that you can do all type of numericals from this topic. So first of all we take up the concept of relative velocity. ये relative velocity क्या होती है अपन इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ अपना जो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. आपको याद होगा कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु जो है हम नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट रेस्ट पर है. ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की स्टेट हमारी दुनिया की यूनिवर्स की किसी भी वस्तु के लिए नहीं है, बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसलिए हर जगह जहाँ पर एक के साथ में दूसरा बॉडी भी मूव कर रहा होता है वहाँ पर अपन रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं. मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट कहाँ आता है? जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के साथ में जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी मूव करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो जो हमारा पैसेंजर है वो पैसेंजर उस ट्रेन के साथ जा रहा है, बट व्हाट विल हैपन इफ पैसेंजर आल्सो स्टार्ट मूविंग इनसाइड द ट्रेन. ठीक है, तो अगर किसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई व्यक्ति जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है तो उसको वो ट्रेन जो है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है और साथ में पैसेंजर भी मूव करता हुआ दिखेगा. बट अगर मैं बात करता हूँ किसी उसी ऑब्जर्वर की, और अगर वो मूव करता है, अगर वो खुद भी मूव करता है और विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यदि ट्रेन की स्पीड के साथ साथ वो दौड़ता है, जिस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है उसकी स्पीड से वो दौड़ता है ट्रेन के अलोंग, तो उस व्यक्ति को वही ट्रेन अपने रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देगी, यानी कि रुकी हुई दिखाई देगी. तो इसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर वो भी उसको रुका हुआ दिखाई देगा. अब अगर वो अंदर वाला पैसेंजर मूव करने लगता है तो उसको जो है बाहर वाला पैसेंजर चलता हुआ दिखाई देगा और बाहर वाले पैसेंजर को भी अंदर वाला पैसेंजर चलता हुआ दिखाई देगा. ठीक है ना, तो ये जो है कंसेप्ट वो रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व होता है इसमें. तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हम एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी एवरीथिंग हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते थे, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो अपन एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो इसलिए ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो एज्यूम करके हम सारी वेलोसिटीज़ को निकालते थे. बट इस केस में हम जो भी इस केस में जो स्टडी होगी वो इस तरह से होगी कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर मोशन दोनों का है, दोनों ऑब्जेक्ट का मोशन है, तो उस कंडीशन में हम सारे के सारे हमारे फॉर्मूलों को रिलेटिव के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी. तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कब आता है? जब हमारा ऑब्जर्वर भी साथ में मूव करता है, या बोल सकते हैं अपन कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या दोनों मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, अब अपन इसके फॉर्मूलेज पर जाते हैं. तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला जो है, अगर मैं कोई दो पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट की 4 सिचुएशंस हो सकती हैं. कौन कौन सी 4 सिचुएशन होंगी वो आप देख लीजिए. या तो दोनों पॉइंट ए की डायरेक्शन में राइट वर्ड जा रहे हैं, या दोनों पॉइंट्स ए की डायरेक्शन में लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं. सिमिलरली और भी 2 केस हो सकते हैं. दोनों पॉइंट हमारे जो है वो इस तरह से, एक अगर राइट वर्ड जा रहा है तो दूसरा पॉइंट जो है वो लेफ्ट वर्ड जा रहा है. ठीक है, सिमिलरली एक और केस है लास्ट, कि अगर ये वाला पार्टिकल राइट वर्ड जा रहा है तो वो वाला पार्टिकल, सॉरी ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो वो राइट वर्ड जा रहा है. यानी कि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो 2 केसेस है, कौन कौन से, ये स्टार्टिंग के 2 केसेस हैं, ये आपकी क्या रहेगी, इसमें डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी कि अपन बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन वाले केस के लिए अपन कह सकते हैं, जो सेम डायरेक्शन वाला केस है उसके लिए जो सिचुएशन है वो क्या रहेगी, वो आप देख लीजिए. रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
v रिलेटिव को लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। यानी कि हम पहले स्टार्टिंग में अपन इस फॉर्मूले को किस तरह से लिखते थे, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट a विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी को अपन जीरो मानते थे तो इसको लिखते थे वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी को जीरो मानते थे इसलिए अपन इसमें माइनस जीरो करेंगे तो वैल्यू वी ए ही रहेगी, वेलोसिटी ऑफ a आएगा। अब इस बार क्योंकि ये ग्राउंड था जो वेलोसिटी जीरो थी जिसकी, यहाँ पर b होगा तो b की वेलोसिटी जीरो नहीं है, b की वेलोसिटी क्या है, नोन है या एक गिवन वेलोसिटी है, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला केस आपका सेम डायरेक्शन के लिए हो गया। अब अपन अपोजिट डायरेक्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ये कौन सा केस है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, अगर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि या तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन मान लेते हैं क्या है, अगर ये डायरेक्शन आपका ईस्ट हो गया तो ये वाला वेस्ट हो जाएगा, और इसी तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वापस से वही, अगर एक ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो इस केस में आपका फार्मूला जो है यूज तो यही करना है, यही वाला फार्मूला यूज करना है, बट इस वाले फार्मूले में अगर अपन राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं तो जो फॉर्मूला हम लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा, इस केस में वी ए माइनस, अब इसको देख लीजिए वी ए माइनस वी बी करेंगे अपन, तो वी बी की डायरेक्शन किधर है आप इसमें देख लीजिए, वी बी का डायरेक्शन, वी बी को अपन लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेते हैं तो ये माइनस वी बी डायरेक्शन हो जाएगा और ये आपका वी ए हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन लिख सकते हैं माइनस वी बी, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली इस फॉर्मूले को अपन बोल सकते हैं वी ए प्लस वी बी। तो बस आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वी ए माइनस वी बी विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, और अगर दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वी ए प्लस वी बी विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। सो आपको मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूँ, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन फोकस करेंगे, तो पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। Then I will in the next video I will take up the numericals. So thank you very much.